साधना का एक अपना स्थान है। साधना का अर्थ होता है कि हम जिसके अनुकूल या हम जिसको अपने अनुकूल बना लेना चाहते हैं, साधने का काम करते हैं। ऐसा साधक जब साधना करते करते लंबे समय तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उसको क्या होता है, ऐसा रहस्य मन में बना रहता है। साधक का अर्थ होता है कि जिसने अपने आप को साध्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया है, जिसने स्वयं का समर्पण किया हुआ है। ऐसा साधक जो है, अब उसका अस्तित्व जो है साध्य के साथ युक्त हो गया है। उसने पूरी तरह से स्वयं को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दिया है। इसलिए उसके साथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा विषय है और इसको समझना चाहिए। समझने से हमको हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का जो मार्ग है तय करने में सुविधा हो। और शास्त्र कहते हैं कि जब एक निश्चित आयु है, एक उम्र है, ये जो मनुष्य शरीर है इसकी आयु है, तो जब वह आयु पूर्ण होगी तो आयु के पूर्ण होने के बाद मनुष्य यह शरीर को छोड़ता है। इस शरीर को छोड़ता है और जब इस शरीर को छोड़ता है तो शास्त्र कहता है कि वो जिसके प्रति समर्पित करता है या जो उसका इष्ट है उसके ध्यान से युक्त हो जाता है। उसके ध्यान से युक्त होने के कारण निर्बाध गति से, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको रोकना संभव नहीं है, क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण जो है वो इष्ट के प्रति कर रखा है। तो निर्बाध गति से वह जो है अपने इष्ट के धाम को पहुंच जाता है और निर्विकार होकर वहां भी अपने ध्येय के प्रति समर्पित बना रहता है। ऐसा साधक, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु जो अपने जीवन के साथ जीवन के ध्येय को, जीवन के उत्कर्ष को और जो जीवन का गंतव्य है उसके प्रति पूरी निष्ठा, श्रद्धा रखते हुए और जब मार्ग को तय करता है तो उसी समय उसको परमात्मा स्वीकार कर लेता है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वो इष्ट के निवास स्थान पर लंबे समय तक निवास करता है और पूर्ण रूपेण समय आने पर पुनः छिन्ने पुणे मर्तलोके विसंति, माने जब पुण्य कर्मों का क्षीण हो जाता तो फिर वो मृत्यु लोक में पुनः आ जाता है। अब मृत्यु लोक में जब आता है तो मृत्यु लोक में उसके पुण्य कर्मों का जो प्रभाव होता है
उसके कारण उसको सुंदर परिवार प्राप्त होता है, उसको सुंदर साधन प्राप्त होते हैं, सुंदर इच्छा के अनुरूप पूर्व जन्म के प्रारब्धानुरूप उसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। जिस मार्ग को उसने छोड़ा था उसी मार्ग का प्रवासी पुनः हो जाता है। निष्काम भक्ति करता हुआ, निस्वार्थ भक्ति करता हुआ वह इस भावसागर से पार हो जाता है। क्या मिलेगा ये प्रश्न नहीं है, क्या किया ये प्रश्न है। कल्याणकारी हो, लोगों के हित के काबिल हो, लोगों का शुभ हो, लोगों का मंगल हो और साथ में हमारे उत्कर्ष में सहयोगी हो, ऐसी सुंदर भावना रखकर हम जो है साधना करते हैं। साधक कभी गिरता नहीं। यदि उसने भगवान के नाम पर कुछ भी किया है, थोड़ा सा भी किया है, तो गिरने की संभावना नहीं है, शून्य है। उसको कोई गिरा नहीं सकता। परमात्मा के प्रति शरणापन्न व्यक्ति को गिराना असंभव है। वह पुनः 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 स्मृति को उपलब्ध हो रहा है, बार बार अपने इष्ट को स्मृति में ले रहा है और स्मृति में लेने के कारण शुभ कर्मों से युक्त होता है, अच्छे कर्मों से युक्त हो जाता है। कल्याण तो होता ही है, कल्याण तो होगा ही होगा, कल्याण तो होना है, किंतु लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक उसकी कीर्ति जो है इस मृत्यु लोक में स्थिर हो जाती है। जब जब समय आता है लोग उसकी स्मृति करते हैं। देने वाला प्राप्त करता। आप राजा बलि की कथा लो। राजा बलि ने भगवान को दान कर दिया। अब भगवान को उसकी जरूरत नहीं थी, भगवान ने उसको पाताल का राजा बना दिया। देना ही प्राप्त करना है, देना ही प्राप्त करना है। आप जो दे रहे हैं वो आप संग्रह कर रहे हैं, अपने लिए ही संग्रह कर रहे हैं, वो आपको ही प्राप्त होगा। देना है, छोड़ना है, छोड़ना भी प्राप्त करना ही है। किसान खेत को बीज छोड़ देता है। जब खेतों में बीज छोड़ देता है तो धरती उसको ले लेती, पर धरती रखती नहीं है। आप देखो समय के बाद जितना छोड़ा गया है उसका अनंत गुना वो किसान को वापस कर देती है। पृथ्वी भी जैसा सुंदर कर्म करती है वैसे ही परमात्मा का काम है। जो तुमने दान किया, जो तुमने पुण्य किया, जो तुमने शुभ किया, जो तुमने अच्छा किया या जो तुम अच्छा करना चाह रहे हो, बेहतर करना चाह रहे हो, वो तुम सब अपने लिए संग्रह कर रहे हो। वो मार्ग में पाथेय है, रख लिया है, काम आएगा। और समय जब आपके अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, आपके संयोग बनेंगे, तभी आपके काम आएगा। आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में, सुख में, शुभ
और जब आपको महसूस हो कि हमको जरूरत है तब आपके काम आएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धर्म का अर्थ है धारणा, शुभ कर्मों की धारणा करना, और दान का अर्थ है संग्रह, प्राप्त करना। जो दान संग्रह किया है वो आपको प्राप्त है, समय के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए शुभ का, आनंद का, सुख का संग्रह करें। ऐसा सोचकर नहीं कि क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वही मिलेगा जो तुमने छोड़ा है। जो तुमने रखा है वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा रखे, अच्छा छोड़े। महापुरुषों का संग, थोड़ा संग लंबे समय के लिए सुखकर है। जीव के कल्याण में बहुत सहयोगी है। धरती महापुरुषों का स्रोत है। बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस समय धरती में धर्म की गंगा को गति दे रहे हैं। अच्छी व्यवस्था जो है इस विश्व में बन जाए, भगवान के साथ भगवान के भक्त का भी वैभव बढ़ता है। और सत्य तो यह है कि भगवान का वैभव भक्त में ही दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, दया, दान और आनंद अर्थात निजानंद, निज के आनंद का हमेशा प्रयास बना रहे। हमेशा अच्छे कार्य को करें, अच्छे कार्य में सहयोगी बने और भगवान की पावन स्मृति उठते समय सुबह बनी रहे, सोते समय शाम को बनी रहे। सुबह और शाम दोनों से सुरक्षित जीवन जो है सुखप्रद ही होता है, सुखप्रद ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।